चलिए लास्ट वाले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में सभी चेक कर लेना आंसर को। और क्वेश्चन क्या था, आपको 3 केसेस करके दिए थे, जिसमें से एक था हमारा जब डीड गिवन है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमें क्या लेना था, 2 लाख रुपए। तो ये हमने इधर लिख लिया 2 लाख। इसके बाद अब हमें क्या दिखाना था, क्वेश्चन कहता है इनकम कैपिटल तो 12%, और किस किस को मिलेगा, तीनों को मिलेगा, दैट इज पी, क्यू और आर। तो 12% किस पे निकालेंगे, कैपिटल पे। तो 1 लाख पे कितना आएगा, 120, 2 लाख पे, सॉरी 12,000, 2 लाख पे 24 और 50,000 पे 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बोला जी इसमें ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर दिखाते हैं बताओ, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं इनकम। तो बाय साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है या जिन बच्चों के रह गया है उसको हम अलग से करा देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पी, क्यू और आर इनकम इस साइड आएगा, जो कि मैंने बताया 200, 300 और 500, दैट इज आपका टोटल कर लेते हैं तो हो जाता है 1,000 रुपए। अब कहता है कमीशन जो हम देंगे ना वो पी को देंगे। तो सर आप पी को कमीशन दोगे तो 2 पीज कमीशन। सर पी का कमीशन क्या आएगा, 600 रुपए निकाल के दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद सैलरी 2,000 पर क्वार्टर, किधर आएगा ये, डेबिट साइड। अब बताइए सैलरी किसका है यहाँ पे, आर का। तो आर का सैलरी क्या होगा, पर क्वार्टर दे रहा है तो दैट इज 2,000 रुपए इंटू में 4, 8,000 रुपए। कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक, ठीक है। आगे डीड इज गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई जानकारी है नहीं हमारे पास। और यहां पे रेशो जो है वो दे रखा है आपको 3, 2 और 5 का। 3, 2 और 5 का रेशो मैंने दे दिया था। तो आप देखोगे 3, 2, 5 के रेशो के अंदर तो यहां पे आ जाएगा हमारा 12,000 और 24। टोटल की बात करें तो कितने आ जाएंगे, 12,000, 24,000 और 6,000, 42,000, है ना। अब 2,01,000, अब इसमें से इन सबको माइनस कर देंगे। 2,01,000 माइनस में 42,000 माइनस में 600 और माइनस 8,000, तो आ गया हमारा 400। इसको इस रेशियो में बांट देना है। तो अगर हम बात करें पी का रेशो, पी का तो आ जाएगा 150, 400 इंटू में 3/10। ये आ गया हमारा पी का, क्या लिखते हैं यहां पे बताओ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, है ना। यहां पे पी, क्यू एंड आर। पी का आ गया 45,120 और क्यू का अगर मैं करूं तो 30,80 और अगर मैं आर का करूं तो 75,200। जी ये पहले का आंसर है। तो केस नंबर 2 मैं इस साइड कर देता हूं, छोटा सा केस नंबर 2 बन जाएगा। रफली आइडिया दे देता हूं मैं, और कुछ नहीं है। केस नंबर 2 के अंदर मैंने क्या कहा कि भाई साहब आपका डीड नहीं है। अब डीड का मतलब क्या बताया था कि रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलना, मतलब जैसे आ रहा है वो चलेंगे। अगर डीड है तो डीड का मतलब है जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके हिसाब से सारा काम करेंगे पार्टनर, और डीड नहीं है तो एग्रीमेंट है ही नहीं तो कोई काम नहीं होगा। तो अब डीड है नहीं, आप बोल रहे हो इतना ब्याज मिलेगा, इतना ये मिलेगा, तो जब डीड नहीं होता तो पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाता। तो उस सिचुएशन में यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट कंसीडर करेंगे 2 लाख, नहीं होगा पार्टनर को, ही 2 लाख आ जाना है और इसी को ट्रांसफर कर देना है। कहां पे ट्रांसफर कर देना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। पी में भी चला जाएगा, क्यू में भी चला जाएगा। अब सवाल होता है कि सर कितना कितना, तो डीड है नहीं तो रेशो क्या होगा, इक्वल। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 2 लाख को डिवाइडेड बाई 3 से तो 8,600 और एक में जाके हम कर देंगे 68 रुपए, 6 6 12 8 20, इस तरीके से रहेगा। दूसरे का आंसर डन।
समझिए, है कोई डाउट? समझ में आया? इतना ज्यादा लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, सिंपल सी बात है, डीड नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे। वो तो एक पॉइंट में फर्क आएगा, वो पॉइंट में फर्क आएगा, कम से कम 2-3 रुपए जहां मर्जी एडजस्ट करो, 2 लाख टोटल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा केस मैंने कहा था पीएसआर कैपिटल में होगा, तो पूरा सवाल सेम रहने वाला था। थर्ड केस भी देखिए आप, पूरा सवाल सेम रहने वाला था, बस ये प्रॉफिट बांटने का तरीका जाता। इस प्रॉफिट को 1/50/400 को हम बांटते, पता है किस रेशो में? कैपिटल रेशो में, पी का रेशो, क्यू का और आर का। सर पी का जो कैपिटल रेशो है ना, वो है हमारा 1 लाख यानी 5 जीरो, और 2 लाख यानी 5 जीरो और 50। आप इसको काट सकते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाता, तो अल्टीमेटली बचता 10, 20 और 5, और भी काट सकते हैं इसको, 5 एकम 5, 4 और 2। इस रेशो में इसको बांट दिया जाता, पी में, क्यू में और आर में, नथिंग, बाकी सारा ऊपर सेम ही रहना था इसमें। ठीक है, बाकी सारा ऊपर क्या रहना था? सेम रह रहा था। तो 1/50/400, इसका 2 4 6 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाता हमारा 42 97 4 85 94 2 1 21 48 5, ये आ जाता जी। देखिए कोई दिक्कत? हाँ, फॉर्मेट तो करना है, मैं कोई सबको मिटा मिटा के थोड़ी कराता रहूंगा, ऐसे तो 1.5 साल में एक चैप्टर खत्म होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? करना क्या है पता चल गया? अब भाई ऐसे 50 क्वेश्चन दूंगा मैं होमवर्क में, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना पड़ेगा थोड़ा सा। जो मैं सवाल करवा रहा हूं, अगर जो बच्चे को थोड़ा कम धीरे समझ में आता है, तो उस बच्चे को बार बार करो भाई जाके। वो देखो अभी तक हमने क्या कर लिया, अब ध्यान देना, सभी को समझ में आएगा, बस फोकस्ड रखना इस पर। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या समझाया था आपको, या समझ लेते हैं कि हम फाइनल अकाउंट करके आ चुके हैं, और फाइनल अकाउंट का मतलब होता है यहां पे 2 अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था। एक किया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और ठीक जस्ट उसके नीचे हमने एक बनाया बैलेंस शीट। और फाइनल अकाउंट जो अभी हमने प्रिपेयर किया था वो था हमारा सोल प्रोप्राइटर, मतलब कोई अकेले व्यक्ति था जो अपना बिजनेस कर रहा था, उन्हीं का किया था। यहां से जो भी नेट प्रॉफिट हम फाइंड करते थे, उस नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली कहां ऐड कर देते थे हम? कैपिटल। लेकिन अब कहानी थोड़ी बदल गई है, अब सोल प्रोप्राइटर नहीं है, अब हमारा आ गया है पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में फिर से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा, जिसको हम बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, फिर के साथ बैलेंस शीट बनेगा। तो भी कितने भाग में बांटना होगा? रीजन समझ में आ रहा है क्यों? अब ए का ए में जुड़ेगा, बी का बी में जुड़ेगा, और सी का सी में जुड़ जाएगा। तो अगर देखा जाए हमारा, तो ए का ए में, बी का बी में और सी का, चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि इस प्रॉफिट को बांटने के लिए बीच में बनेगा एप्रोप्रिएशन। हमारे सिलेबस जो चैप्टर है ना फर्स्ट, ना तो हमें पी एंड एल बनाना है, ना ही बैलेंस शीट बनाना है, हमें इस प्रॉफिट को बांटने वाला एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम पड़ गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पहले यहां तक बात समझ में आई आपको कि हम क्या सीख रहे हैं? तो इसका मतलब सर बैलेंस शीट तो मैं हटा ही दूं यहां से, ये तो बनाना ही नहीं है, मैं 11वीं वाले कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करूंगा थोड़ा सा। अब यहां से जो भी नेट प्रॉफिट निकलता है, यहां से जो भी वट एवर नेट प्रॉफिट निकलेगा, इस नेट प्रॉफिट को एक और अकाउंट में ले जाएंगे सर, एक और अकाउंट में, जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। और ये अकाउंट कौन सा? जहां पे प्रॉफिट को बांटा जाएगा।
यानी अगर यहाँ 5,000 रुपए है तो हम इधर बाय साइड में, अगर मैं पूरा फॉर्मेट चलूं लेके, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा समझाया था, अगर मैं फॉर्मेट लेके चलूं तो इधर बाय साइड में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट और 5,000। मान लेते हैं ये 5,000 3 लोगों में बांटना है और एक्स में बांटना या 2 लोगों में बांटना है, ए में और बी में बराबर बराबर। तो हम इस प्रॉफिट को यहां लिखेंगे 2। सबसे पहले टोटल कर लो, ये 5,000 और यही 5,000 इधर आ जाएगा और ट्रांसफर कर देंगे हम नेट प्रॉफिट, कहां, कैपिटल में, और ए में बांटेंगे और बी में कितना कितना बटेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है। लेकिन यहां पे यही चीज नहीं बांटना है, इसके अलावा ना कुछ और भी ऐसे खर्चे हैं। अगर मैं खर्चे को एक्सप्लेन करूं तो खर्चे को मैंने 2 भाग में बांट दिए। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि किसी पार्टनर से लेना देना नहीं है, इसे जर्नल एक्सपेंस मैंने बोल दिया। जर्नल एक्सपेंस का मतलब सर, जर्नल एक्सपेंस का मतलब सर बिजनेस का जो खर्चा है सर। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का खर्चा का मतलब सर, फॉर एग्जाम्पल सैलरी, फॉर एग्जाम्पल वेजेस, फॉर एग्जाम्पल कमीशन, फॉर एग्जाम्पल रेंट, यानी वट एवर आपने पी एंड एल के अंदर देखा था सब जर्नल एक्सपेंस था। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे अब आ जाएंगे जो कि पार्टनर से रिलेटेड होंगे। 3 ही खर्चे हैं जो पार्टनर से रिलेटेड हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 2 पार्टनर कमीशन और पार्टनर का सैलरी। 3 ही खर्चे ऐसे हैं जो कि इससे रिलेटेड है। नहीं, खर्चे की बात कर रहे हैं, वो इनकम है, ठीक है ना। तो पार्टनर का सैलरी। अब सर ये खर्चे हमें जब पता है कि पार्टनर से रिलेटेड है और ये अकाउंट भी आपको पता है किससे रिलेटेड है, तो ये वाले खर्चे हम यहां पे ना दिखा करके कहां दिखाना है। ये छोटी सी बात समझ में आई आपको कि सर ये पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस है, तो पार्टनर का खर्चा भी इसमें होना चाहिए और पार्टनर का इनकम भी इसमें होना चाहिए, और इस वाले में क्या रहेगा, बिजनेस की सारी बातें रहेगी। क्लियर है यहां तक? तो अब हमें क्या करना होगा कि ये वाला जो प्रॉफिट है, यानी ध्यान देना, जो ये वाला प्रॉफिट है, मैं एक और अकाउंट बना लेता हूं, ये मैंने बस छोटी सी जानकारी दे दी आपको। हालांकि चलिए आप मुझे जवाब दीजिएगा, अगर ये चीजें आपने समझ गए तो समझिए चैप्टर के अंदर बहुत सारा पार्ट खत्म हो सकता है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है और इसके नीचे मैं बना रहा हूं एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये किसके लिए बनाया जाता है? पार्टनर के प्रॉफिट को बांटने के, सिंपल सी बात है। और ये बिजनेस का होता है। सब कुछ मान लेते हैं गिवन है, मान लेते हैं बाय, आपसे पूछ ही लेते हैं, बाय सेल्स 5 लाख, टू परचेज 4 लाख। आप मुझे जवाब दीजिएगा नेट प्रॉफिट क्या है? ट्रेडिंग पी एंड एल सब कुछ मान लो यही है, अब उसने डिटेल में नहीं जा रहे हम। 5 लाख और 5 लाख, कोई बच्चा नेट प्रॉफिट बता पाएगा? नेट प्रॉफिट कितना? 1 लाख। अब यही नेट प्रॉफिट हम इधर लिख देंगे और ये आ जाएगा हमारा 1 लाख रुपए। यहां तक बात समझ में आई? अब ना मैं कुछ गलती कर दूं, गलती का मतलब एरर। और सर एरर जो होगा, यानी मैं क्या एरर करने वाला हूं आप समझना। मैंने यहां लिखा 2, 3 पार्टनर है, मान लेते हैं पी, क्यू और आर। मैंने लिखा क्यू सैलरी 50 नहीं 40 लिखते हैं, क्यू का सैलरी 40। अब नेट प्रॉफिट क्या आएगा? 60,000 आ गया है ना। अब मैंने यहां पे प्रॉफिट लिखा 60,000। जो क्यू है वो कौन है? और पार्टनर का जो खर्चा वर्चा था वो, उसके लिए हम जब अलग से अकाउंट बना रहे थे तो हमें उसी अकाउंट में लिखना चाहिए था, है ना।
लेकिन मैंने गलती से क्या करा, उसे कहां लिख दिया, जर्नल में लिख दिया, जो कि गलत हो गया हमें। तो अब इसको सुधारने के लिए क्या करना है, एक तो ये ऑप्शन है सर यहां से मिटा दो और दोबारा कैलकुलेट करके दोबारा लिख दो। लेकिन मान लो ये वाला पार्ट मैंने आपको दे ही नहीं रखा, ये वाला पार्ट मैंने आपको दे ही नहीं रखा, एक पार्ट आपको गिवन ही नहीं, आपको मैंने बोला यहीं सुधार के दिखाओ आप यहीं पे, तो क्या करोगे बताओ। यानी आपका प्रॉफिट होना कितना चाहिए था, मन में कैलकुलेट कर लो चाहे आप, कितना होना चाहिए था। अगर गलती नहीं करते तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, क्योंकि गलती नहीं करते तो मतलब ये यहां नहीं होता, ये यहां नहीं होता तो ये कितना होता, 1 लाख, और यहां भी कितना आता। तो साहब इसको 1 लाख रुपए बनाने का एक तरकीब ये भी नजर आता है कि मैं इसके अंदर सैलरी वाले हिस्से को जोड़ दूं 40,000 को, तो तब भी बन जाएगा क्या, हो सकता है ऐसा, ठीक, क्योंकि ये अकाउंट तो आपको देगा नहीं, सिर्फ यही बनवाएगा। अब मुद्दे की बात है कि सर अब ये 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, क्या इसमें कुछ भी ऐसा पार्टनर का खर्चा माइनस है क्या, नहीं है, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड को। और अगर मैं इस 60,000 को बोलूं इस प्रॉफिट में कोई भी पार्टनर का खर्चा माइनस है क्या, अगर मैं लिखता हूं यहां 60,000, अब बताना ये जो 60,000 है, सुनना, ये जो 60,000 रुपए लिखा है इसमें कोई भी पार्टनर का खर्चा माइनस है क्या या नहीं है, है, क्या है हमारा, सैलरी। समझ में आई बात आपको, यानी इसमें खर्चा माइनस है। और जब कभी खर्चा माइनस हो जाता है ना तो उसको एक जनरल टर्म्स में यूज करते हैं, जनरल वर्ड्स बोलते हैं। सर जनरल वर्ड्स क्या बोलोगे, आफ्टर आफ्टर डेबिट पार्टनर सैलरी नेट प्रॉफिट 60,000। सेंटेंस को देखिए, कहने का मतलब है कि हमारा डेबिट का मतलब पता है क्या होता है, माइनस हो चुका है, समझे। आपने अभी तो बोला सर यस इसमें माइनस है, क्या माइनस हो चुका है भाई इसमें, सैलरी। इसी को एक अकाउंट्स के भाषा में अगर लिखना हो तो थोड़ा अच्छे तरीके से लिखेंगे, तो क्या लिख दिया मैंने, आफ्टर डेबिट पार्टनर सैलरी नेट प्रॉफिट 60,000। ये सेंटेंस आपको समझना है, यानी आप पहले ये समझ में आए जो मैंने हिंदी में बोला और जो यहां लिखा है दोनों सेम बातें हैं। अब आपको यह बात तय करना है कि अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको गिवन हो तो जो ये प्रॉफिट गिवन होगा ये हमेशा गलत ही होगा, क्योंकि आप बोल रहे सर ये क्या है, गलत है ये, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा हमारा सेंटेंस में अगर ऐसे गिवन होगा तो, समझे बात। मैंने कहा नेट प्रॉफिट आफ्टर, और आफ्टर डेबिट भी बोल सकता हूं और आफ्टर चार्ज भी बोल सकता हूं मैं। डेबिट मैं लिखूंगा, एक और लिखता हूं मैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज पार्टनर सैलरी ₹60,000, ऐसे भी बोला जा सकता है, दोनों एक ही है, बस बदल दिया मैंने भाषा, बस इसमें लैंग्वेज बदल दी है। यानी सर जब कभी भी ऐसे गिवन होगा तो हमेशा क्या होगा, ये सही होगा या गलत होगा, एरर होगा। यानी हमें अब यहां पे 60,000 नहीं लिखना, हमें यहां पे 60,000 के अंदर समथिंग प्लस माइनस करना पड़ेगा। और क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा, जो माइनस गलती से कर रखा है उसको, तो क्या माइनस किया हुआ है, सैलरी, तो सैलरी प्लस करना होगा। तो अगर मैं बोल दूं यहां पे कि भैया सैलरी है 40,000, तो आप झट से इस प्रॉफिट को ठीक कर दोगे 40,000 ऐड करके, और ये क्या बन जाएगा, 1 लाख। क्या बन जाएगा, 1 लाख। पहले ये बात समझो, समझ लो, बहुत बेसिक सी चीज है। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 निकालना बुक का, ये वाली लास्ट वाली लाइन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 16 निकालो एक बार।
क्वेश्चन 16 मिला क्या? सेंटेंस क्या कहता है? कौन बच्चा मुझे समझा सकता है कि ये वाला जो क्या बोल रहा है सेंटेंस? मैं एक बार पढ़ देता हूं, एक किताब मेरे को भी दे दो। जैसे सेंटेंस क्या कहता है सर? सेंटेंस ये कहता है 16 में लास्ट वाली लाइन कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मिला लाइन? प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी रुपीज 4 लाख, यानी 4 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है। अब आपको यह तय करना है कि सर 4 लाख रुपए का यह प्रॉफिट ठीक है या गलत है? गलत है। कितने बच्चों को ठीक लग रहा है? सभी को गलत लग रहा है। और गलती क्या कर रखी है, क्या पता चल रहा है? क्या गलती कर रखी है इसमें? सैलरी को माइनस किया हुआ है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था माइनस। तो हम वापस से सैलरी को क्या कर देंगे? प्लस, और हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो एक और पॉइंट देखते हैं। ये वाला बात समझ में आ गई? ये नोटिंग भी करना है आपको, अभी थोड़ी देर बाद नोटिंग कर लीजिएगा। पहले देखिए एक और पॉइंट देखते हैं, मुझे जवाब दीजिएगा। मान लेते हैं ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है और ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, दो चीजें, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहां पे सेल्स था 5 लाख, परचेज 1 लाख, तो नेट प्रॉफिट इज 5 लाख, 5 लाख और ये 4 लाख कर देते हैं, तो क्या आ गया? 1 लाख नेट प्रॉफिट। और इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट हमारा 1 लाख, और जो सैलरी है पार्टनर का, इधर लिख देता हूं, पार्टनर का सैलरी 40,000। ठीक है, अब बताओ जो मैंने यहां से यहां पे प्रॉफिट लेके गया हूं मैं, क्या इस प्रॉफिट में भी कोई गलती है? ये ठीक है, इसमें कोई माइनस प्लस करना है हमें? नहीं करने की जरूरत है, यानी बिल्कुल ठीक प्रॉफिट है ये। तो इस सेंटेंस को पता है कई बार बोला जा सकता है, कैसे सर? इस सेंटेंस को कई बार बोला जा सकता है हमारा, किस तरीके से बोला जा सकता है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज पार्टनर सैलरी रुपीज 1 लाख। यानी सर बिफोर चार्ज का मतलब होता है माइनस समझे? यानी एग्जामिनर अगर बोल देता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज पार्टनर सैलरी, तो मतलब प्रॉफिट क्या है? गलत है या ठीक है? ठीक है, प्रॉफिट क्या है? क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं भाई इसके अंदर माइनस प्लस। अगर बोल देता नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज पार्टनर सैलरी, तो गलत है, तब एडजस्टमेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब हम प्रॉफिट के अंदर माइनस प्लस कुछ करना है। ठीक है, कुछ सवाल और पूछें आपसे, ये मिटा देते हैं। अभी वो कहां से आ गया? किसने कहा मैं जर्नल करवा रहा हूं? अभी चल क्या रहा है टॉपिक? मैंने तो अभी ना बात ही नहीं किया, मैंने जर्नल का। मैंने तो अभी दूर दूर तक सोचा ही नहीं। आपने पूछा सर जर्नल एग्जाम में आएगा, मैंने बोला हाँ आता है। चलिए अब देखिए, अभी सिर्फ फोकस ये जो करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चे लास्ट तक परेशान रहते हैं। मैं कुछ एक पॉइंट पूछूंगा आपको, करेक्ट प्रॉफिट बताना है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है? हर एक बच्चे से पूछूंगा, कोई बताएगा नहीं, हर एक से पूछूंगा मैं, ठीक है? नेट प्रॉफिट
आफ्टर चार्ज सैलरी रुपीस 20,000 एंड सैलरी 5,000, इसमें मुझे प्रॉफिट का आंसर चाहिए। हर एक बच्चे से पूछूंगा मैं, ठीक है। इसमें मुझे किसका आंसर चाहिए? नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या है जिसे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाना है? आप बताओ। सेंटेंस समझ में आया? जिससे पूछेंगे हर किसी से पूछूंगा, आप बताइए। आप बताओ, आप बताओ। 15, आप बताओ। 6,000, आप बताओ, आप बताओ। हाँ हाँ जी, नींद से जाग जाओ। आप बताओ। यही है ना, यही तो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट यही है। सवाल में समझने में बच्चों को लगता है कई बार के सैलरी ये है, नहीं, दैट इज नेट प्रॉफिट। मेरे इस सवाल में भी देख लो। इधर इधर, यहां लाइन है। इसका आंसर होगा, क्योंकि सर ये जो प्रॉफिट दे रखा है ये गलत प्रॉफिट है सर। पहले तो ये डिसाइड करो कि ये गलत प्रॉफिट है या ठीक है। अगर हर बच्चे को पता चल रहा है ये गलत, तो मतलब समझ में आ रहा है। साथ साथ मत बोलना, भीड़ के अंदर बोल दिया गलत है, ठीक है, ये तो दिक्कत होगी। ये प्रॉफिट क्या है? गलत। क्यों गलत है? अब कितने बच्चे बोलते हैं ये सही है? सबको गलत लगता है? आप बताओ क्यों गलत है? नहीं, सैलरी 20,000 में सैलरी माइनस नहीं होना चाहिए था, जो कि हो चुका है, इसलिए ये गलत है। और हमारा सही क्या होगा? समझ में आया? चलिए पहले आज इसी को हम आपके पक्का करते हैं। इसको मैंने लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज, आफ्टर चार्ज पार्टनर कमीशन ₹25,000 एंड कमीशन अमाउंट 3,000। मुझे आंसर चाहिए। अब जिससे पूछा जाए वो जवाब देना, ठीक है। बताओ क्या आएगा? नहीं, सिर्फ गलत सही बताना है, गलत तो है ही है ये, या इसको मुझे नहीं, मुझे आंसर क्या आना चाहिए? सही। ये जो मैंने दे रखा है 25,000, ये है क्या? नेट प्रॉफिट है, ऐसे देगा सेंटेंस में। 28 आप बताओ। समझ नहीं आया, आप बताओ। 28 आप बताओ। 28 आप बताओ। नहीं पता। 28, 22, 28, 28, 28,000। क्या कह रहा था? सवाल को समझो, चीजों को समझो। आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि सर ये प्रॉफिट सही है गलत है। प्रॉफिट पहले तो आप ये समझो, इस ये प्रॉफिट है कि 25 प्रॉफिट है कि 3 प्रॉफिट है? 25 प्रॉफिट। अब ये डिटरमाइन करो सर ये प्रॉफिट सही है कि गलत है। मैंने बोला एनी काइंड ऑफ, यहां से अगर कोई भी पार्टनर का खर्चा माइनस कर दोगे ना यहां पे, और पार्टनर के 3 खर्चे हैं, कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट। अगर कोई भी चीजें माइनस करोगे तो माइनस करने के लिए आफ्टर चार्ज शब्द का इस्तेमाल होता है। माइनस करने के लिए आफ्टर चार्ज शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर प्रॉफिट में से कोई चीज आपने माइनस गलती से भी कर दिया है जो कि पार्टनर से रिलेटेड था, मतलब आपका प्रॉफिट क्या हो गया? गलत हो गया। अब उस प्रॉफिट को ठीक करने का मात्र एक ही तरीका है
कि जो आइटम आपने माइनस किया है उसको वापस क्या करो, प्लस कर दो। तो यहां पे आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। आंसर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 है, ये 5,000 है। नहीं, इधर से विजुअल है, इधर बैठ जाइए, दिक्कत हो रही है तो इधर बैठ जाओ, नहीं तो सामने से दिख जाएगा। आप बताओ। हाँ, 50, 15,000। आप बताओ। 15,000, 15, 25, 25। आप बताओ। 25, 25। अब 15,000 जो बच्चे बता रहे हैं कैसे, हम 20 में से 5 भी माइनस कर दें तो ऐसे। सबसे पहले तो बताओ, ये जो 20,000 दे रखा है इसमें क्या क्या हो गया है, ये सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, जो कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना चाहिए। तो अब जो चीजें माइनस हो चुका है, नहीं करना चाहिए, तो कैसे ठीक करेंगे उसको, प्लस करके। तो आंसर आएगा फोर्थ पॉइंट। देखो, मैं तो मेहनत कर रहा हूं आपके ऊपर, अगर आपने घर पे जाके रिवाइज नहीं किया ना तो फिर आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इतने बेसिक से कहीं भी नहीं होगा। क्योंकि ये चीजें वो है जो बच्चे, देखो जिन बच्चों को आ रहा होगा ना वो बोर फील कर रहे होंगे उसमें कि क्या हो रहा है। अभी तक हम 10 क्वेश्चन आगे बढ़ सकते थे, लेकिन मैं इसलिए सोच के चल रहा हूं जब आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो इतनी दिक्कत ना हो, फटाफट ये चीजें, छोटी छोटी चीजों में आपका क्वेश्चन रुके ना घर पे। देखिए, नेट प्रॉफिट, अब ध्यान देना, बिफोर चार्ज सैलरी रुपीज 10,000 एंड सैलरी 4,000। आंसर बताइए। हाँ, 10,000 लिखा है, क्या आएगा। सबसे पहले बिफोर का मतलब क्या बताया, माइनस नहीं है। आपका 14,000, आप बताओ। 6,000, कुछ ऐड कर रहे हैं कुछ माइनस कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप बताओ। 6,000, आप बताओ। पता नहीं। 10। आंसर इज, क्वेश्चन क्या कहता है, हम आपको 10,000 रुपए प्रॉफिट बता रहे हैं और इसमें से पार्टनर का सैलरी माइनस, और हमें जो पार्टनर का सैलरी, अगर मैं यहां पे पार्टनर का सैलरी लिख दूं तो गलत होगा ये, अगर यहां पे पार्टनर का सैलरी नहीं लिखा तो मतलब माइनस नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये गलत ही नहीं है। और जब ये गलत ही नहीं है और यही अमाउंट मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, तो आंसर आएगा हमारा। समझे बात। एक बार, कितने, 4 पॉइंट हो गए, एक और पूछें। मैं उम्मीद करूंगा ये सभी बच्चों का सही आंसर आए। बताइए आंसर क्या होगा। 51, 51, 51,
51, 51, 51, 51। तो सही आंसर अगर यही मैं आफ्टर की जगह पे बिफोर डेबिट कर देता तो 50। ये समझ में आ रही है छोटी सी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सवाल नंबर 8 में, और इनफैक्ट आपको अभी 8 भी करेंगे हम सॉल्व, पहले यहां तक देख लीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये केस बड़े काम की चीज है। जब आप भूल जाएंगे मिटा के मैं और भी केसेस कराऊंगा आगे, पहले इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए सर क्वेश्चन 17 कहता है एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 विद द कैपिटल 8 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। यानी भाई दो पार्टनर है एक्स और वाई, और उनका कैपिटल भी दे दिया और इंटरेस्ट। वाई टू अलाउड एनुअल सैलरी 60,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, वाई को सैलरी दिया गया विच हैज बीन नॉट विड्रॉन, वैसे भी कोई पार्टनर विड्रॉन नहीं करता, ये मान के चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी 240। लाइन देखना, आपको मैंने 240 दिया है, इसमें से इसने बिफोर बोला और इसी में इसने क्या लगा दिया, बिफोर का मतलब माइनस नहीं हुआ, आफ्टर मतलब माइनस हुआ, जो माइनस नहीं हुआ, क्या नहीं माइनस हुआ, इसका कोई एडजस्टमेंट ही नहीं लगाना। जो माइनस नहीं हुआ उसका क्या एडजस्टमेंट लगाना है। अब माइनस क्या बोला उसने, और सैलरी देखो तो 60,000, तो इसका एडजस्टमेंट लग जाएगा। यानी यहां बाय साइड में अगर हम देखें नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट बाय साइड में कितना आएगा, किसी को दिक्कत, इस साइड में आ जाएगा, टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है भाई, एक्स और वाई। कैपिटल दे रखा था आपको कितने कितने, 8 और 6, तो 40,000, 8 लाख है ना, तो 8 का 5 40 ही तो होता है। इसके बाद दे रखा है आपको सैलरी, किसको सैलरी दिया जा रहा है, अब क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। और कुछ भी है इसमें, लास्ट में एक लाइन और है, अ प्रोविजन 5% मैनेजर इन रिस्पेक्ट कमीशन मैनेजर को, कहता है कि मैनेजर को ना हमें कमीशन देना है 5%, ठीक है, लास्ट लाइन में। तो मैनेजर बताओ, यहां पे लिखने का मतलब ये होता है इसका कि मैनेजर को कमीशन दिया नहीं गया, और मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए। तो सर आपका जो नेट प्रॉफिट यहां पे 3 लाख रुपए दिख रहा है, इसमें से अभी भी मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं हुआ, तो यानी अब हमें इस प्रॉफिट को एक और करेक्शन की तरफ लेके जाना पड़ेगा, दैट इज 3 लाख रुपए, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा मैनेजर का कमीशन, और वो 5% कहता है, तो 15,000, तो दैट इज ये आ जाएगा 285। अब माइनस जब कर देंगे तो नेट प्रॉफिट हमें रिजल्ट जो मिलेगा 285 माइनस में 130, तो आएगा 155। और इसको किस रेशियो में बांटना है, किस रेशियो में, 3:2 में। तो 3:2 बांटा जाए तो ये आ जाएगा 93 एक्स के हिस्से में, और वाई के हिस्से में आ जाएगा 62। रेशियो बांटना हम पहली क्लास में ही सीख चुके हैं कि रेशियो कैसे बांटते हैं, तो इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके क्या टाइम खराब करना। हमें नेट प्रॉफिट इसने पता है क्या दिया था, कुछ ऐसे दिया था इसने, और मैनेजर का कमीशन नहीं लिखा था इसने P&L में, तो क्या मैनेजर का कमीशन लिखा नहीं जाना चाहिए था, तो लिखा जाने का मतलब क्या होता है, माइनस करना, इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये था 16 17 और इधर 18, यहां लिख लेते हैं। और ये सवाल जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है,
क्या था? पार्टनरशिप और नहीं करता है तो किसी ग्रुप में तो फॉर्म के पास रहता होगा या तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती है वो। नेक्स्ट ईयर बढ़ती है। हाँ 18 में कहता है अतुल एंड मिथुन, अतुल एंड मिथुन पार्टनर है 3:2 के, और इनका कैपिटल दे रखा है फिक्स अतुल का 5 और 6। नीचे ना लोन का अतुल दे रखा है, लोन अतुल ने दिए हैं 3 लाख और मिथुन ने दिए हैं। अब लोन क्रेडिट हमेशा याद रखिएगा, लोन क्रेडिट का मतलब है दिया है, और लोन डेबिट का मतलब है लिया है। मैंने कहा था इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेंशन एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, तो जो लोन हमने लिया है फर्म ने उसके ऊपर 6% ब्याज देगा, ना कि जो पार्टनर को दिया है उस पर 6% होगा। ठीक है, आगे कहता है इट्स एग्री टू द चार्ज इंटरेस्ट 8% पर एनम। बोलता है कि भाई अलाउ एंड चार्ज, अलाउ का मतलब हम देंगे भी और लेंगे भी। तो भैया डीड में मेंशन 8%, तो 8% से सारा काम चलेगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5,000 रुपए ईच, हर किसी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 होगा। प्रॉफिट बिफोर गिविंग द अबव इफेक्ट, ऊपर के बिना इफेक्ट के दिए हुए हमारा जो प्रॉफिट है 2,28,000 रुपए है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, तो सबसे पहले तो हमें यहां नेट प्रॉफिट लिखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों ही दोनों के दोनों, ये हमारा बिजनेस का या तो एक्सपेंस माना जाएगा या इनकम माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन भले ही पार्टनर को दिया जाता है, लेकिन वो हमारा बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। नोट में लिखवाया था, देखिए जो है मैंने नोट में लिखवाया था, कंफ्यूज नहीं, देखो लास्ट क्लास का नोटिंग नहीं, मैंने तो लिखवाया था इनफैक्ट, देखो तो लिखवा ही दिया कि ये भाई जर्नल है, तो फिर सवाल ही नहीं होता। लिखा था या नहीं लिखा था? कहां लिखा था दिखाओ। ये देखिए नोट, इन केस ऑफ पार्टनर विड्रॉन एनी अमाउंट ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्ट एक्टिव विल बी डिविजिबल बिटवीन द पार्टनर, लॉस विल बी बियर ओनली, ये थोड़ी लिखा है ऐसा बच्चे। इन केस ऑफ लोन गिवन इंटरेस्ट मैक्सिमम, हाँ ये जर्नल में लिखवाया था। आपने कहा नोट किया ये? करा है नोट? अरे उसने भी गलत करा हुआ, आप दोनों साथ ही आते हो ना क्लास में, तो ये आपने कहां से उतारा? क्लास में, आपने क्लास में, ऐसे कैसे फर्क? तो फिर आपने लिखा ही नहीं, मुंह से बोला, आप कैसे बोलूंगा तो लिखोगे? कहाँ मिट गया? कहाँ लिखा है? देखो देखो, दिखाना एक बार, दिखाना जर्नल वाले में कहाँ है? हाँ क्यों? होशियार अलग हो गया था। आप घर पे ठंडे पानी से नहाना आज जाके, आपका दिमाग आपके काबू में नहीं है, क्या बोले जा रहे हो नहीं बोले जा रहे हो, ठीक है। और सोचो, थिंक कि आप 17 साल के हो चुके हो और दिमाग नहीं चल रहा आपका, यानी कमी है कुछ ना कुछ। सोचो, ना तो आंसर आपके प्रॉपर आ रहे हैं और ना ही कुछ प्रॉपर आउटपुट दिख रहा है, इधर उधर की बातें चल रही है, मतलब प्रॉपर आंसर भी क्वेश्चंस के नहीं दे पा रहे हो आप, और फिर नोटिंग में भी कभी कुछ बोल रहे हो। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो बड़ी सीधी सी बात है सर, बिजनेस से रिलेटेड है तो नेट प्रॉफिट जो निकल के आना चाहिए माइनस होके आना चाहिए।
तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन देखा जाए सवाल में, तो दोनों का लोन दे रखा है, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो दोनों का लोन अगर देखा जाए, मैं नेट प्रॉफिट यहां लिख दूं जिसने सवाल में कह रखा है नेट प्रॉफिट कितने का दे रखा है, नेट प्रॉफिट हमें 2,28,000। तो एक जो हमें ब्याज देना है वो तो माइनस कर देंगे, और जो लेना है वो प्लस कर देंगे। ब्याज देने वाला कौन सा है, जो क्रेडिट है, लोन दिया है, लोन हमने, क्रेडिट का मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं, लोन लिया है, और डेबिट का मतलब लोन ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, फर्म, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो अब जब लोन मैंने लिया है क्रेडिट वाले अमाउंट पे तो ब्याज देंगे, तो यहां क्रेडिट वाला जो अमाउंट है 3,00,000, उसके ऊपर 24,000 रुपए हमें देना होगा, तो माइनस कर दो, समझो। हम लोन चाहे पार्टनर से ले या फिर अदर सोर्सेस से ले, तो बिजनेस का ही खर्चा जनरल एक्सपेंस मानेंगे, दोनों को क्रेडिट देंगे तो क्रेडिट से। बिल्कुल, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं। अब अगला कहता है डेबिट, 2,00,000 रुपए का क्या है, किया है हमने, लोन दे दिया है। ये पता है किससे लिया है, मान लेते हैं पार्टनर से लिया है, और ये भी किसको दिया है, पार्टनर को। तो अब जब आप लोन लोगे, पहले वाला पॉइंट क्या है, लोन लिया है, जब हम लोन लेंगे तो ब्याज, जब ब्याज देना पड़ेगा तो प्रॉफिट, इसलिए मैंने माइनस में कर दिया। अब दूसरे वाला लोन क्या है, हमने दूसरा डेबिट वाला दिया, जैसे ही लोन देंगे हम तो मुझे ब्याज मिलेगा, और जैसे ब्याज मिलेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहां लिख देंगे कितने, 2,00,000 पे, पहले ये कंफर्म कर लो भाई आप लोग, कंफर्म कर लीजिए ये बातें, बड़ा सिंपल सा फंडा है ना। देखो अब हमारा क्या है कि प्रॉफिट दे रखा था, अगर आपको प्रॉफिट देता है जिसके अंदर से खर्चे वर्चे माइनस नहीं कर रखे तो माइनस करके ठीक करो। मैं सीधी सी बात बोलता हूं, ठीक प्रॉफिट लिखना है हमें। अब प्रॉफिट गलती के दो चांसेस है, या तो हमने बिजनेस के खर्चे माइनस, अगर प्रॉफिट में गलत की बात करूं ना, दो ही कंडीशन में हो सकता है प्रॉफिट गलत, कब हो सकता है आपका, दो कंडीशन हो सकता है, या तो आपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया, या आपने प्रॉफिट में से माइनस किया है। सर क्या माइनस नहीं किया, जनरल एक्सपेंस, और क्या माइनस किया है आपने, पार्टनर एक्सपेंस। पहले समझो, ये कोऑर्डिनेट करो, दिमाग लगाओ। अगर हमने बिजनेस वाले खर्चे माइनस नहीं किए तब भी प्रॉफिट गलत है भाई, क्यों, क्योंकि यहां पे सारे खर्चे माइनस करने थे ना P&L में, अगर नहीं किए तो गलत ही है। और अगर पार्टनर के खर्चे मैंने माइनस कर दिए तब भी प्रॉफिट क्या है। और अगर हमारा जनरल एक्सपेंस माइनस नहीं किया तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा, इसमें माइनस करके ठीक कर दिया जाएगा और इसमें प्लस करके ठीक कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कौन सा खर्चा है, हमारा बिजनेस वाला है। तो एक तो लोन हमने दिया था तो ब्याज मिलेगा, जो कि हम एडजस्टमेंट करना भूल गए, तो प्रॉफिट को बढ़ा दो, तो ब्याज मिलेगा तो प्रॉफिट को बढ़ा दिया। और ये वाला ब्याज देना था तो प्रॉफिट को, तो इसको एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया 2,20,000। अब इस साइड में दिखा देंगे क्या, टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट दे रखा है सवाल में, सवाल में रेट दे रखा है 10%, और 10% के हिसाब से देखा जाए तो 50 और 6, 50,000। कौन पार्टनर कौन है, अतुल, और 50 और 60,000 है ना, 1,10। और क्या दे रखा था इसमें, और शायद ड्राइंग भी दे रखा था ना, किसने ड्राइंग किया, ईच पार्टनर ना। ड्राइंग के बारे में क्या कह रहा है, कहता है कि हर एक पार्टनर 5,000 रुपए ड्राइंग कर लेता है, तो इसका मतलब अतुल ने भी किया और मृत्युल ने भी, किसने 5,000 और 5,000, तो टोटल कितने हो गए सर, 10,000 हो गए टोटल, 2,30,000, ये भी 2,00,000, 1,10 चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 1,20, और टू प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, अतुल में, और रेशो क्या है, हाँ 3:2, तो एक का आ जाएगा 72
और एक का आ जाएगा 48। ये देखिए आंसर को चेक करते हैं क्या दे रखा है, अलग अलग ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है रीमा एंड सीमा पार्टनर प्रॉफिट इक्वली, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड बोथ मंथली सैलरी दे रखा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रखा है, देयर कैपिटल आपको दे रखा है, ड्रॉइंग कहता है ईच ईयर में है हमारा, द फर्म इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, फर्म को लॉस हो गया, अब करके दिखाइए। तो ये मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ही करूंगा। इसके बाद आपको जो सवाल करना है नेट प्रॉफिट बिफोर अफेक्ट, आपको 20वां सवाल बस घर से करना होगा 20। आप इसको नोट करिए पहले, आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, फॉर्मेट वही सिंपल जो लेजर का आपने सीखा हुआ है स्टार्टिंग में, और फर्स्ट क्लास के अंदर हमने फॉर्मेट नहीं, सेकंड क्लास में फॉर्मेट देखा था। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 2:1, एक्स है, वाई है, जेड है, पीएसआर। फिक्स कैपिटल वर पार्टनर 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। इसका कैपिटल की बात करें हम 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, और इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कितने परसेंट? 10%। जेड को अलाउड 2000 पर मंथ का सैलरी है, भाई साहब इसको सैलरी दिया जाएगा 2000 महीने का, और हमेशा साल का बनता है तो इसका मतलब इसको 24,000 का सैलरी दिया जाएगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्या हो गया? प्रॉफिट ऑफ द फर्म 31 मार्च 23 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, आपको जो नेट प्रॉफिट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 4 लाख, और इसके अंदर जेड का सैलरी डेबिट करने के बाद दिया जा रहा है। कैलकुलेट आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले तो हमें यहां लिखना पड़ता है नेट प्रॉफिट बाय साइड में। अब आप मुझे जवाब दीजिए, जो ये नेट प्रॉफिट लिखेंगे 4 लाख लिखेंगे या फिर कुछ और होगा? और होगा अमाउंट अलग होगा। तो 4 लाख नहीं होगा तो कितने होंगे? कितना होगा ये? देखिए किसी को डाउट समझ में आया? चार 24 आगे चले। टू साइड में क्या डालेंगे? अब सारे खर्चे, जैसे इंटरेस्ट ऑन, अब किस किस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जेड, एक्स वाई जेड तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इसका क्या आएगा? 10% इसका क्या आएगा? 10% इसका क्या आएगा? यानी 1 लाख। अब यहां पे किसका सैलरी लिखना है हमें? जेड का। दैट इज, और कुछ तो है नहीं, बस खत्म। 4/24 4/24 में से माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे? 2,75,000। 275। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल किस किस में? एक्स में, वाई में, और 275 बांटना है आपने।
रेशो दे रखा है 2:1 में बांटना है, तो पहले का क्या आएगा 2/5, तो ये आ जाएगा 1/10, फिर से आएगा 1/10 और फिर आ जाएगा, और ये टोटल बन जाएगा 275। यहां भी लिखना होगा आपको। फर्स्ट का आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कंप्लीट। देखिए अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट 275 दे दिया इन्होंने, जो कि टोटल दे दिया, हमने अलग अलग निकाला हो। ठीक है।